देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा जी के चरणों में नमन करते हुए मैं यति सत्यदेवानंद सरस्वती शिष्य परम पूजनीय महामंडलेश्वर गुरुयति नरसिंहानंद गिरी महाराज, शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं। आज माँ का तीसरा दिवस है। तीसरे दिवस का हमारा छठा हवन आज पूरा हुआ है। पूर्णोति इसकी अभी होगी। आज का जो ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है कि आज हम लोग सभी सनातनी भारत के लोग एक बात देख रहे हैं कि इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने वहाँ की जो औरतें थी, उनके सैनिक थी, जो औरतें थी, उनके जो बच्चे थे छोटे छोटे, उनके साथ कैसा राक्षसीय कृत्य किया है। और वहाँ पे जो कृत्य हुआ है, यहाँ के कुछ इस्लाम के जिहादिये उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। चाहे वो एएमयू हो, चाहे वो यहाँ का एक नेता ओवैसी हो, या ऐसे कई अनेक उनके जो नेता हैं वो शरेआम हमास का समर्थन कर रहे हैं, गाजा का समर्थन कर रहे हैं। तो जितने भी मानवतावादी हैं, जितने भी इंसानियतवादी लोग हैं, वो सारे के सारे इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार ने भी इजराइल का समर्थन किया है, लेकिन वो जो समर्थन है वो हमें जमीनी तौर पर नहीं दिख रहा है। उसका कारण है कि हमारे गुरु महामंडलेश्वर यदि नरसिंहानंद गिरी महाराज जी श्री पंचदश नाम जुड़ा अखाड़े के, उन्होंने अपना एक रक्त पत्र लिखा अपने शिष्यों के रक्त से। इजराइल के जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनको रक्त पत्र लिखा और उनको एक अपनी निवेदन प्रस्तुत किया कि हमारे 1000 शिष्य, हमारे गुरु जी के 1000 शिष्य सभी इजराइल में जाके उनका समर्थन, उनके साथ उनका सहयोग करना चाहते हैं, उनके इस युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। और जब वो ये पत्र लेके जैसे ही वो दिल्ली में उनकी एम्बेसी में जाने लगे, तो केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के आदेश पे दिल्ली की पुलिस ने उनको दिल्ली के बॉर्डर पे रोक लिया। क्या ये एक सनातनियों का, क्या ये हिंदुओं का, क्या ये हम भारत में रहने वालों का, क्या हमारा लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? एक तरफ वो लोग हैं जो आतंकवादियों का खुल के समर्थन कर रहे हैं, और ये भारत के हमारे प्रधानमंत्री या हमारे लोग बोल रहे हैं कि ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो वहीं पे दूसरी तरफ जब हम लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल के लिए बात कर रहे हैं, उनके औरतों के साथ जो दुराचार हुआ वो बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सबको पता है कि उनकी औरतों की लाशों की उन्होंने पूरा प्रदर्शन किया, परेड करवाई, परेड, उनकी औरतों को काटा, लाशों से दुराचार किया, इतनी गंदगी की कि हम यहाँ पे बता भी नहीं सकते। उनका समर्थन हमारे भारत के कुछ लोग कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तू भी इस्लामिक मैं भी इस्लामिक। और यहाँ पे हमें प्रधानमंत्री और हमारे नेता बता रहे हैं कि इस्लाम के आतंकवाद में कोई धर्म ना ढूंढे। तो मुझे बताओ कि आतंकवादी का कौन सा धर्म है? पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद का जो धर्म है वो इस्लाम है, लेकिन हमारे नेताओं को नहीं पता चल रहा है। तो हम लोग तो उनके भरोसे बैठे हुए हैं, तो हम बचेंगे कैसे? ये जो कृत्य भारत सरकार के द्वारा दिल्ली पुलिस ने किया है, ये कृत्य जो भी धर्म के लिए लड़ रहे हैं, पिछले 1400 सालों से इस्लाम के जिहाद से लड़ रहे हैं, उनके साथ यही होता आया है। उन वक्त की सत्ताधारियों ने, उस वक्त के जो सत्ताधारी थे, राजा बादशाह थे, चाहे वो सरकारें थी, चाहे वो प्रशासन था, चाहे वो शासन था, उन्होंने ऐसा ही किया है। चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी ले लो, चाहे वो महाराणा प्रताप ले लो, चाहे वो भगत सिंह ले लो, भगत सिंह के साथ भी उस वक्त के सत्ताधारियों ने ऐसा ही अत्याचार किया था। आज हमारे गुरु महामंडलेश्वर यदि नरसिंहानंद गिरी के साथ यही हो रहा है, लेकिन हम इन सत्ताधारियों को, इन प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि हम में जो डीएनए है, हम में डीएनए है उन क्रांतिकारियों का, और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं भारत सरकार से और यूपी सरकार से कि हमें भी वो लोकतांत्रिक अधिकार मिले जो आपने इन इस्लाम के जिहादियों को दे रखे हैं। वो हमारे देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, शरेआम करते हैं, रैलियां निकाल के करते हैं। वो हमारे बच्चों को कत्ल करने का बात करते हैं, शरेआम करते हैं। एएमयू यहाँ से पाकिस्तान बना, वहाँ के लोगों ने शरेआम उसका समर्थन किया हमास का,
और इजराइल का विरोध किया, तो क्या हमें अधिकार नहीं है? इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, तीन बार बोलिए,